आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो बदलाव है, आप इसको परमानेंट देखती हैं कि अब ये बदलाव जो आ गया है लोगों में या रिवाइवल कहें कि आप इसको परमानेंट देखते हैं? आई वुड होप दैट इट्स परमानेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो अंबर, क्या होता है, कश्मीर हुँ, में कोई चीज परमानेंट रहती नहीं है, अभी तक तो ऐसे ही लगता है। कोई हुँ, भी चीज परमानेंट नहीं, आज कोई इस पार्टी में है तो कल दूसरी पार्टी में चला जाता है। आज अगर एक आर्मी ऑफिसर है तो 2 साल बाद वो ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस वाले भी इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जो अब देखो, अगर एक किसी बंदे ने या एक, आप कह लो एक लॉबी ने अगर काम किया चीजों को ठीक करने के लिए, फिर जब वो ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी जगह पे दूसरी लॉबी आ जाती है। अब वो उस चीज को ठीक से हैंडल कर पाते हैं या नहीं, या फिर उनके हाथ से चीजें निकल जाती हैं, वी कैन नेवर से। दैट इज द रीजन कश्मीर इतना वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ट्रांसफर ऑफ ओपिनियन एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता रहता है हर बार। सो आई हुँ, कांट से, लेकिन इस वक्त जो करंट जनरेशन है वो तो ऐसे ही लगता है कि दे आर विद द कंट्री। बिकॉज रिसेंटली एक 3-4 कोई लोग सामने आए थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनके नाम मुझे याद नहीं। दे लुक लाइक रोग्स फ्रॉम सम, मतलब क्रिमिनल टाइप के लग रहे थे। कह रहे थे कि भाई आर्मी ने हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आर्मी ने हमें हेल्प किया पॉलिटिकल पार्टी बनने में, लेकिन अब हम आजादी चाहते हैं। तो क्योंकि हमने करीब से देख लिया कि आर्मी कितनी बुरी है और इंडियन पॉलिसीज कितनी बुरी है, अब हम आजादी के लिए लड़ेंगे। अब देखिए, अगर वो कह भी रहे हैं कि आर्मी ने हमें हेल्प किया पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, इसका क्या मतलब है कि कुछ दिन पहले वो आर्मी के साथ थे। अगर वो जो कह रहे हैं वो सच है, मुझे नहीं पता वो कितना सच है, इसका मतलब कुछ दिन पहले वो आर्मी के साथ थे, इंडिया के साथ थे, तिरंगा उठाते थे। वो कह भी रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम एक जमाने में तिरंगा उठाते थे। उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही आर्मी वालों का ट्रांसफर तो होता रहता है ना हर 2 साल में, शायद जिस आर्मी वाले ने उनको प्रोत्साहित किया होगा कि तुम लोग में लीडरशिप क्वालिटीज है, तुम क्राइम की दुनिया छोड़ के तुम लोग पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बनते, जिसने उनको एनकरेज भी किया होगा, वो शायद हो गया ट्रांसफर। अब वो ट्रांसफर हो गया तो इनको लग रहा है कि कोई है नहीं अब हमें पूछने वाला, तो चलो अब हम उल्टी बात करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, पहले बोलती थी, पहले तो राजनाथ सिंह के साथ बैठ के बोलती थी कि मतलब कोसती थी टेररिस्ट को। फिर उसके बाद टेररिस्ट जैसे ही फिर बीजेपी ने साथ छोड़ दिया पीडीपी का, फिर कहती है कि बुरहान वानी असली मुजाहिद है, मैं मुजाहिदों के साथ हूँ, पीडीपी मुजाहिदों की पार्टी है। हुँ, बदलती रहती है। फिर बोलती है कि अगर 370 हट गया तो मैं इलेक्शन बॉयकॉट कर दूंगी और यहाँ कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। लेकिन फिर जब डीडीसी इलेक्शंस हुए तो बड़े अच्छे से ये लोग इलेक्शंस में शामिल हो गए, चाहे ये हो या एनसी के लीडर हो, अच्छे से शामिल हो गए, तिरंगा भी उठाते हैं। इनफैक्ट अपनी ऑफिस में तिरंगा भी लहराते हैं जब इंडिपेंडेंस डे के दिन या रिपब्लिक डे के दिन। तो मतलब दोगलापन देखो ना, यहाँ पे दोगलापन इतना सारा है हुँ, कि कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन किस तरफ कब हो जाएगा। फिलहाल जी। तो ऐसे लग रहा है एवरीथिंग इज नेशनलिस्ट, बट अब वो वेव, खुदा ये मैं विरोध खुदा से यही कॉमन है। दुआ करूंगी, हाँ हुँ। ये वेव बरकरार रहे। जी। अच्छा याना मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि हमने हाल ही में देखा कि हुर्रियत का दफ्तर को सील किया गया श्रीनगर में एनआईए के द्वारा यूएपीए के अंडर। सवाल मेरा ये है क्या क्या आपको लगता है कि हुर्रियत एक डेड पार्टी बन के रह गई है और जो उसके लीडर हैं जैसे मीर वाइज, उमर फारूक ये लोग सिर्फ़ एक दिखावे के लिए रह गए हैं, आप सिर्फ़ एक रिवायती अपने वही काम करेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं? देखिए अब वही मैं बात करती हूँ ना, गिलानी साहब तो ठीक है अपनी बात पे अटके रहे हमेशा, हुँ, मगर आप मिरवाइज की भी बात कर ले, उनका भी क्या है, पहले बोलते थे उनके जो फादर थे, उनके हुँ, अब्बा हुजूर जो थे, पहले मिरवाइज साहब के अब्बा हुजूर कहते थे कि फारूक फारूक मिरवैस शायद उनका नाम था ना, हुँ, मिरवैस फारूक। हुँ, वो कहते थे कि पहले तो पाकिस्तान का साथ दिया, फिर कहा कि नहीं नहीं पाकिस्तान ठीक नहीं है, कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर उस चक्कर में क्या है कि पाकिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। उन पर एक टेररिस्ट तंजीम ने अटैक कर दिया, वो मारे गए। तो ऐसे बिकॉज उनके ख्याल, हमारे यहाँ क्या होता है कि ख्याल इतने बार बार बदलते हैं तो उसकी वजह से हम खुद भी शिकार हो जाते हैं। और रहा सवाल आपका कि हुर्रियत की बात, तो आप देखिए हुर्रियत एक्चुअली, हमें कब पता चला कि हुर्रियत की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है? जब इंतकाल हुआ था एस एस गिलानी साहब का, सैयद अली शाह गिलानी साहब का जब इंतकाल हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस ने ब्लॉकेट्स करके रखे थे, क्योंकि पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत सारे लोग उनके जनाजे में आएंगे, बहुत सारे लोग, हजारों लोग आएंगे। तो उन्होंने ब्लॉक, मतलब रोड ब्लॉक्स किए थे ताकि गाड़ियां वाड़ियां वहां से पास नहीं हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि हुँ, लोग वेरी आ सके उनके हुँ, जनाजे पे। लेकिन हुँ, कोई आया ही नहीं। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, सोरा एक नेबरहुड है श्रीनगर में जहां से वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे, हुँ, वहां वहां की मस्जिदों में ऐलान भी हुए कि इनके जनाजे में आना है, ये फिर भी कोई नहीं आया बाहर, कोई आया ही नहीं। आप ये देखिए कि, चलिए हुर्रियत तो छोड़िए, जो ये गवर्नमेंट्स थी पीडीपी की या एनसी की, जब 370
एब्रोगेट हुआ था, इनको जब डिटेन किया था, इनको डिटेंशन से निकलवाओ ये कहने के लिए भी कोई प्रोटेस्ट करने रोड पे नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं इन सारों की इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस एक्चुअली खत्म हो चुकी है। आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी मरकजी गवर्नमेंट से कि ठीक है भाई हम यूटी है, लेकिन जो हमारे हुकूक हैं वो हमें दीजिए। मगर इन लोगों से कोई कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, चाहे आप हुर्रियत बोलो या आप ये पुरानी गवर्नमेंट्स बोलो, इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आज की तारीख में कि ये हमारे लिए कुछ करेगी। जी। या ना एक सवाल मेरा आपसे है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमने अभी हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में देखा, उसका अंत जाकर कश्मीर में श्रीनगर में हुआ और लाल चौक पर तिरंगा भी लहराते हुए हमने राहुल गांधी को देखा, उसके बाद गुलमर्ग में स्कीइंग करते हुए भी देखा गया। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और जो और ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए कश्मीर में सामान्य हालात करने के लिए, या जो अभी हमें कश्मीर नजर आता है, हालात बेहतर नजर आते हैं बोलना कंपैरेटिवली? चाहिए उनको थैंक यू मोदी जी को और उनकी विजन को, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया पिछले 3 सालों से, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग तो जीरो हो गई, टेरर अटैक्स भी जो सिविलियंस पे होते थे वो भी ऑलमोस्ट 62% कम हो गए। मतलब वंडरफुल कंट्रीब्यूशन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, और जिसकी वजह से आप देखिए कि टूरिज्म भी जितना फुटफॉल पिछले साल हुआ, 1.5 करोड़ टूरिस्ट, आप सोचिए इतना फुटफॉल कभी भी कश्मीर ने नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में। तो ये सब अगर हुआ तो इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए ना, क्योंकि राहुल गांधी को एक चीज समझनी चाहिए, नेशनल पार्टी, इंडिया की कोई नेशनल पार्टी इस तरह चल के आराम से आ रही है कश्मीर में विदाउट एनी फियर, और लाल चौक तक पहुंच गई और तिरंगा भी लगा दिया। ये पहले नामुमकिन था। आपको पता है पिछली बार जब 2013 में मनमोहन सिंह यहाँ आना चाहते थे और शायद आए भी, उनके आने से एक रात पहले जब पता चला ना वैली में लोगों को कि इंडिया का वजीर आला आ रहा है, क्या हुआ, 6 लोग ओवरनाइट, 6 सिविलियंस को मारा गया, उसके बाद 7 सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया। इट वॉज रिबेल कि भाई हम नहीं चाहते इंडिया को, मत आओ यहाँ पर, आप वेलकम नहीं हो, ये बताने के लिए इस बगावत में 13 लोगों की मौत ओवरनाइट हो गई जब मनमोहन सिंह आने वाले थे। ये हवाल था। वहां से आज ही आराम से आ रहे हैं चल के, भाई बनिहाल टनल क्रॉस करके चल के आ रहे हैं, वहां से ऐसी ऐसी एरिया से वो पास हुए, टेंट में रहे, क्या क्या किया। उनको कोई भी मसला हुआ सिक्योरिटी का लेके, या अगर उन्होंने, और लोगों की भीड़ आप देखिए जो उनके साथ थी, व्हाट डज दैट से, देखिए उनके इस प्रयास को मैं आई अप्रिशिएट। मैं नहीं कहती कि ही गुड इनफ टू रूल द कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता उनमें वो कैपेसिटी, लेकिन जो उनकी ये एक जो ये यात्रा थी, जो एक कोशिश थी भारत को जोड़ने के लिए, आई इनिशिएटिव अप्रिशिएट जो एज उनका रहा। आई अप्रिशिएट एज अ नेशनलिस्ट इंडियन। लेकिन आज जो बदलाव देख रहे हैं फ्रॉम दैट 2013 और आज में जो बदलाव है, वो किसकी वजह से हो, किसके विजन की वजह से हो, जिसकी विजन की वजह से हुआ उनको कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक वो कभी बोलेंगे।